आई लव मोहम्मद लिख करके कुछ एग्रेशन दिखाने का मकसद था, या ऐसे ही लिख लिया होगा, या इसको ऐसा नहीं माना जाना चाहिए? मतलब मैं एक चेला साहब का सवाल कर रहा हूँ कि अगर हम किसी को चिढ़ाने के लिए लिखेंगे, हाँ, या लिख रहे हैं, या अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए लिखेंगे, भाई हम अब चलो भाई ये है हमारी, मैं समझता हूँ कि ये गलत है अगर हम किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब उसके जवाब में आई लव महादेव का भी एक वो रिएक्शन होता है, वो भी किया गया। हाँ, मोहब्बत का इजहार करना वो इस अंदाज में होना चाहिए कि हमारी कोई शक्ल जो है हिंसक ना हो। हाँ, हमारे पैगम्बर साहब ने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया है, नहीं संदेश दिया है कि किसी पर कोई चोट आए, किसी के का कोई नुकसान हो, जान का माल का कोई नुकसान हो, देश का नुकसान हो, जिस वतन को हम तो दिल से चाहते हैं, जहाँ आई लव माई इंडिया कहते हैं हम लोग, ये भी हम लोग बिल्कुल। मैं मतलब मेरे दिमाग में एक बात आती है, मान लीजिए ये पूरा देश में चल रहा है, कल आपके दिमाग में आता है, और आपकी जिम्मेदारी बनती भी है, आपके दिमाग में आता है ये प्रकरण जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये दो कौमों को लड़ाई की तरफ ले जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं झड़पें होंगी, सब जगह नहीं होगा, किसी शहर में हो गई तो दो चार भी अगर हमारे लोग दोनों जगह के घायल होते हैं, कभी मतलब गरीब मुंबई से आया, मान लीजिए किसी की चोट लग गई, किसी बड़ी प्रदर्शन करना है, तो किसी का भी नुकसान है, वो किसी भी तरफ का हो। तो मैं जैसे सोचता हूँ, मैं इस पर नाराज़गी व्यक्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले और कार्रवाई करे इस पर, जिसने भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठ करके 5,000 10,000 अपनी ताकत प्रदर्शन करें, एक तरीका ये है। एक वो इतने बड़े जानकार है, उनका कद ही इतना बड़ा है, अगर वो 10-11 लोग 10 वहाँ के बरेली तो आला हजरत साहब की वो है, और वहाँ से वो 10-12 लोग जाएं तो प्रशासन तो उन्हें बाकायदा वेलकम करेगा, और वहाँ एक वो दे सकते हैं ज्ञापन और अपनी नाराज़गी बता सकते हैं, ये पॉइंट जो हैं हम लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, हमारे पूरे कौम को, हमारे कुछ दिन पहले लाखों पब्लिक वहाँ जमा भी हुई थी, उर्स का मौका चल रहा था, तो कर सकते हैं। और जुम्मे के दिन इससे बचा जा सकता था प्रशासन के अपील से, ऐसा मैं मतलब सोच रहा हूँ, ऐसा क्या होना चाहिए था? इसको आप एक शब्द इसमें और मैं गलत भी बोलूं तो आप बताइए। आप जो कह रहे हैं ना, इसमें एक जुमला और जोड़िए आप शब्द, वो ये कि इसको बड़ी बारीकी से लेने की ज़रूरत है कि भाई पैगम्बर साहब के नाम पर आप जुलूस निकालें, जलसे करें, आप अपना इज्तिमा करें, वहाँ लोगों के सामने पैगम्बर साहब के हालात, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं, उनकी शिक्षा के बारे में बताएं, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है जो उनके मानने वाले फॉलोवर हैं। अच्छा, उसको ये कह करके, उसको ये रूप देना, ये शक्ल दे करके कि हम किसी के उसमें रिएक्शन में कर रहे हैं, तो ये हमें भी बचने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी मिल्लत को, हमारी कौम को, मुसलमान भाइयों को भी कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी पहल इस अंदाज से पैगम्बर साहब के नाम पर ना हो जिससे कि हम पुलिस प्रशासन को भी चढ़ाएं, हुकूमत के सामने आएँ, पब्लिक के सामने आएँ, रोडों पर आकर के इस तरह पेश करें, इसके हम खिलाफ हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, इसमें भी अगर कोई हमारी तरफ से कोई कहने सुनने में कोई बात होती है, कारी साहब हैं, हमारे भाई वसीम भाई हैं यहाँ के, आप बात रख रहे हैं, तो आपके माध्यम से बात सही जाए, बस बिल्कुल हम जो है हिंसक नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, अनकट बिल्कुल एक दूसरे का एहतराम कीजिए, एक तो इज्जत कीजिए। इसमें एडिट कुछ नहीं करने वाले हैं, मोहब्बत में आपकी आवाज़ वैसी की वैसी वन इंडिया देगा। मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, और अगर मोहब्बत नहीं है ना तो आप प्यार का इजहार भी करेंगे तो वो दुश्मनी लगेगी। मैं ऐसे कहता हूँ, हमारे गाँव में एक कहावत है कि जब मोहब्बत हो तो हम आपको जब मिठाई देंगे आप खा लोगे, और अगर हमारे आपके बीच में तनाव है तो वो, और वो उनकी देवरानी जिठानी अगर वो देने आएंगी ना तो वो कहेंगी ये टुटका है, कुछ ना कुछ टुटका लगेगा, कुछ करके खिला दिया, ऐसे बोलते हैं ना गाँव देहात में, इस तरह की बात होगी, वही मिठाई टुटका लगेगी। देश मोहब्बत से बढ़ेगा, आवाम मोहब्बत से बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा मोहब्बत से, और मोहब्बत में नफरत डालेंगे तो ना देश तरक्की करेगा, ना कोई राज करेगा, ना कोई मुल्क करेगा। वैसे सब लोग अगर संदेश दें यार तुम आई लव मोहम्मद कहो, हम आई लव महादेव कहें, जो कहो, जो कहना है तो आ करो, लेकिन एक दूसरे को ऐसे करके मत कहो कि नहीं आए, मतलब उसकी तरफ उंगली उठा के मत कहो, सबकी तरफ से रियायत नहीं है, जिद नहीं करना। और आपने जो बताया कि दुश्मन को भी, तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो डिस्कशन करा है उसका अंत यही है कि हम सारे लोग अमन की तरफ बढ़ें, एक दूसरे को, मैं हमारी क्षेत्र की भाषा में तुर्रई कह दिया जाता है, इसको और क्या शब्द कह सकते हैं, तुर्रई शब्द सादे है, या फिर कानपुर की भाषा में क्या कहते हैं, रौला दिखाने के नज़रिए से ना करें, प्यार से अपने अल्लाह की इबादत करिए, अपने महादेव की पूजा करिए, रम जाइए, उसमें भक्ति करिए, जिसकी जैसी आस्था है वो करिए, लेकिन एक दूसरे को
उंगली उठाकर उसे नीचा दिखाने, ये उससे बड़ा बनने, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, हर धर्म का अपना है, उसके धर्म मानने वाले उसको अब बड़ा मानते हैं, हम अपने को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन किसी दूसरे को छोटा मत मानिए, अपने धर्म को अच्छा मानिए, बड़ा छोटा नहीं मानिए, ये चीज़ है। और मेरा संदेश यही है कि जो भी है, देखिए FIR क्या हुई है कि एक जगह घटना हो, उसे बढ़ाइए मत। आपके बच्चे, आपके युवा दोनों समय के, मुस्लिम हो या एक दिन ऐसा होगा, अधिक से अधिक मुकदमे लड़ेंगे, फूटेंगे, चोट खाएंगे और अपना करियर बर्बाद करेंगे। इसमें रखा कुछ नहीं है। मोहब्बत करने का तरीका ये है, अपने मस्जिद को, अपने मंदिर को सजाइए, बढ़ाइए, उसके बाद अपने जो उनके संदेश हैं ईश्वर का, अल्लाह का, उसको मानिए और प्रेम से रहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बात, मौलाना साहब की बात कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद रहेगी कि आप लोग वो कमेंट करेंगे जिससे अमन चैन बढ़ेगा, वो कमेंट नहीं करेंगे जिससे हमारे बीच में नफ़रत पैदा हो। ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.